नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो आज हम कुंभ राशि की जून मंथ में लव लाइफ देखेंगे कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों के गोचर चल रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति इस समय 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं आपके लिए, और बुध अपनी राशि मिथुन राशि में बैठे हैं और मंगल अपनी राशि में मेष की राशि में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए ये समय काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है, अंतिम चरण बचा हुआ है। और यहाँ पर जो चीज देखने को मिल रही है वो है राहु बैठा हुआ है आपके लगन भाव में, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर रहा है। देखो, सबके रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं होगी, पहले तो मैं ये बता दूं, लेकिन जिनके रिश्ते खराब चल रहे हैं उनके रिश्ते, जिनकी लगन सिंह पड़ रही हो उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और इसके कारण नो कांटेक्ट की सिचुएशन, लड़ाई झगड़े की, मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा, जिनके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, माने थर्ड पार्टी नहीं है, तो उनके रिश्तों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे हेल्थ इशू वगैरह कुछ भी रीजन हो सकता है, जिसके कारण पार्टनर के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है या मन नहीं कर रहा है, क्योंकि राहु भ्रम बना के बैठे हुए हैं आपके लगन भाव में, आपके मन को शांत नहीं रहने दे रहे हैं। शनि 2nd हाउस में बैठा है, उसकी दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है, तो अचानक से नुकसान, बीमारियां, तकलीफें आपको आपके रिश्ते में असफलता का कारण बन रही हैं, एक अनस्टेबिलिटी का कारण बनी हुई हैं। लेकिन इस समय देखो, गुरु आपके 6th हाउस में आ गए हैं। हालांकि 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता ज्यादातर, लेकिन गुरु पॉजिटिव ग्रह हैं, 6th हाउस में आपके बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी से धीरे धीरे ही सही निजात मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक तरीके से आपका दुश्मन होता है, तो वो दुश्मन से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हेल्थ इशू के कारण आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो अब आप हेल्थ इशू में आपकी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है, और ये चीजें आपको देखने को कंटिन्यू मिल रही होंगी कि जो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहे थे, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थी, अब उनके सलूशन आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। और ये टाइम आपके लिए ना अच्छा रहेगा 31 अक्टूबर तक। तो जितनी भी समस्याएं हैं जिसके कारण आपकी लव लाइफ खराब हो रही है, अब उन समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है, वहां पर भी आपके फेवर में डिसीजन आएगा, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। जो लोग मैरिड हैं, डेफिनेटली उनके अगर रिश्ते खराब हुए हैं तो कोर्ट केस तक जाएंगे, और जिनके चल रहे हैं उनको यहाँ पर अब बृहस्पति देव डिसीजन देने वाले हैं, उनके फेवर में डिसीजन, जस्टिस आने वाला है। तो ये आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए पति या पत्नी से, अपने पार्टनर से आप दूर रह रहे हैं, तो कोई समझौता हो जाएगा या आपको जस्टिस मिल जाएगा, जिसके कारण आपका रीयूनियन हो जाएगा, आप पुनः एक साथ रह पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन चुकी है कंटिन्यू, और 21 तारीख के बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 21 जून के बाद ये रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। और जो लोग कहे कि अनमैरिड हैं, उनके रिश्तों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अदरवाइज रिश्ते बहुत अच्छे चल नहीं रहे। और ये अभी कंटिन्यूटी आपकी इसलिए रहेगी क्योंकि राहु का लगन भाव में गोचर हो रहा है, तो वो आपको मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहने दे रहे। हालांकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, पूजा पाठ में आप अपना एक शुरुआत करते हैं अच्छे से, तो काफी हद तक इन समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि पूजा पाठ से पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो एक समस्याओं का काफी हद तक निराकरण होता है, जो आपको केतु दे सकते हैं। लेकिन राहु आपको भ्रमित किए हुए हैं पूरी तरीके से, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए कुछ तो चीजें अच्छी कर रहे हैं, और उनकी जो
दृष्टि है वो आपके 11th हाउस में जा रही है, तो आपके लिए काफी हद तक एक स्टेबल लाइफ देने का कोशिश कर रहे हैं। जो अभी तक उथल पुथल मची हुई थी आपके जीवन में, वहां अब धीरे धीरे ठहराव आता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें आपके जीवन में होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, और राहु के प्रभाव को भी अब क्षीण कर रहे हैं। यानी मैंने जो पहले कहा शुरू में कि अगर आपकी थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी अब रिलीज होने का टाइम आ चुका है, चाहे वो कोर्ट केस के माध्यम से हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो। देखो, थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक ही नहीं होती है, खास करके मैरिड लाइफ वालों में। तो यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है, जो भ्रमित की स्थिति बनाए हुए थे, अब वो राहु के प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि वो उच्च के हो चुके हैं। तो आपके लिए ये जो टाइम शुरू हुआ है, ये काफी शुभ टाइम है, आपको रिकवरी का टाइम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको स्पीड बहुत अधिक मिलने वाली है, लेकिन आपकी रिकवरी का टाइम है। जो आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं उनके सुधरने का समय चल रहा है। जो आपके लिए कम्युनिकेशन ब्रेक था, वो नए सिरे से कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। बातचीत के माध्यम से आपके सब मुद्दे सुलझने वाले हैं, सब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाली है, सब ईगो क्लैशेस खत्म होने वाले हैं। ये चीज आपको होने वाला है, क्योंकि आपके गुरु के उच्च के होने के साथ साथ बुध भी एक्टिव हैं, और मंगल आपको एनर्जी दे रहे हैं कुछ नया करने का, रिश्तों में नयापन लाने का। चाहे वो भाई बहनों के साथ ही रिश्ते क्यों ना हो, वो रिश्तों को पूरा नया करने का उनका प्रोसेस चल रहा है, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंटिन्यूटी आपकी अक्टूबर मंथ तक चलेगी, लेकिन बहुत हद तक आपको 21 जून से लेकर 18 जुलाई के बीच का जो टाइम है, यहाँ पर रीयूनियन होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होंगी, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, क्लैरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। जो मैरिड हो चाहे अनमैरिड, रिश्तों में एक ठहराव आता हुआ दिखेगा, एक अंधेरे के बादल छटेंगे, ये चीज होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, उथल पुथल नहीं मचेगी। मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो भ्रम की स्थिति अब धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि गुरुदेव उच्च के हो चुके हैं। और दिसंबर तक कुंभ रहेंगे, कुंभ राशि में राहु, उसके बाद उनका ट्रांजिट हो जाएगा मकर राशि के लिए लास्ट दिसंबर से, तो स्थितियां बदलेंगी, और ये आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। तो इसका लाभ आपको उठाना है और परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्थितियां ग्रहों के आधार पे ही चलती हैं। कोई कह ले, कुछ भी कह ले, चाहे ब्लैक मैजिक हुआ हो, चाहे थर्ड पार्टी आई हो, चाहे नुकसान हुआ हो, चाहे कोर्ट केस हो गया हो, सब आपके ग्रहों के कारण हुआ है, शनि और राहु के कारण। अब शनि का प्रभाव आपको बीमारी वगैरह, या अचानक से हेल्थ आपका डाउन कर दे, या अचानक से आपके मतलब हेल्थ के कारण चीजें खराब कर दे रिश्ते में, ये चीज देखने को मिल सकती है। या आपके पार्टनर का हेल्थ खराब कर दे, ठीक है, तो ये चीज शनि की तरफ से आपको प्रभाव करेगी। यहाँ पर ये चीज दिख रहा है। या कहीं आपके रिश्तों में कोई कानूनी अड़चन आ जाए, जो मैंने बताया अब आई हुई थी कुछ लोग के, जो कोर्ट केस चल रहे थे, तो ये चीज है। लेकिन यहां से अब निकलने का टाइम है, रिकवरी का टाइम चल रहा है, तब रिश्तों में सुधार होता हुआ आपके नजर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम।